बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इस वक्त ज़ारा को तकरीबन 1.5 माह हो चुका है कत्ल हुए और उसके हवाले से ख़बरें बेतहाशा इन्फॉर्मेशन का फ़्लो हुआ और एक एक चीज़ पता चल गई, लेकिन यूट्यूब किसी भी सूरत ज़ारा को भूलने के लिए तैयार नहीं है और नए नए मुतालबे कर रही है। और उसके मुतालबे की बिना पे मैंने फिर एक इनिशिएटिव लिया और कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने ढूंढने की कोशिश की, तो मुझे वहाँ से बहुत कुछ ऐसा मिला जो कि आपको जानना चाहिए। एक सबसे पहले कि कदीर का दिल साफ़ होने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। वो कौन है जो कदीर और उसकी माँ के दरमियान एक ब्रिज बना हुआ है और वकालत कर रहा है? क्या कदीर का दिल साफ हो रहा है? एक ऐसा कदम कदीर ने उठाया है जिससे ये चीज़ साबित होती है कि कदीर के दिल में अपनी माँ और बहन के लिए कितनी नरमी या कितनी सख्ती है। वो उसके बारे में आप जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। इस वक्त केस का क्या स्टेटस है, केस के बारे में भी मैंने इन्फॉर्मेशन ली और उसके बाद जेवर के अंदर क्या हुआ सारी की गेम, अदालत इस वक्त क्या करने जा रही है और कदीर वहां अपने गांव में 2 हफ्ते हो गए हैं तकरीबन। कदीर वहां पे सारा दिन गांव के अंदर रहता है, क्या खाता है, क्या पीता है, शाफे को दूध और फीडर वगैरह कैसे बना के देता है लोगों को। जिन लोगों ने उसकी माँ को जादूगरनी का, जिन लोगों ने उसकी माँ को ये कहा कि इसने अपनी बेटी मारी, इसने अपना खामिद मारा, इसने एक हमसायों का बच्चा मारा, इसने 5 कत्ल किए हुए हैं, 2 कत्ल और करने थे, ये चिल्ले पे जाती थी, ये कब्रों पे डांस करती थी। और वो सारे रिश्ते, चाहे वो कदीर का चाचा है, चाहे वो यास्मीन की सास है और वो सबा के ससुर और वो हैं, वो सब ने जो जो बयाना दिए, एक अजीबो गरीब सूरत हाल इस वक्त क्रिएट हुई है। और कदीर वो तमाम रिश्तों को दोबारा से असर नौ तायुन कर रहा है कि किस तरीके से है, मुझे इन लोगों ने क्या क्या कहा था और कैसे कहा था और ये सारी चीज़ें। और इसके साथ ही कि वो अपनी माँ को इस वक्त क्या कह रहा है, क्योंकि बहुत से लोग देखें, बहुत से लोगों ने कदीर को एक ऐसा टॉपिक बनाया और वो वीडियो शुरू होने से पहले वो कहते हैं कि जी हमें यकीन है 100% कि कदीर मासूम है, लेकिन हमें कदीर पर ये एतराज़ है। तो ये वीडियो देखने के बाद आपका जो ये कन्फ्यूजन है ये तकरीबन क्लियर हो जाएगा। अच्छा, वक्त बड़ा जालिम है, वक्त इंसान के ज़ख्मों को भरता है और वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान का गुस्सा और उसके जज्बात बदलते हैं। ज़िंदगी के चैलेंजेस उसके सामने आते हैं और उन चैलेंजेस को डील करने के लिए जो नई हिकमत अमली है उसमें दीगर लोगों का किरदार जिनसे आप नफ़रत कर रहे होते हैं, अगर वो पॉजिटिव आपके फ़ायदे में होता है तो चीज़ें चेंज, यानी कि ज़िंदगी आसान होने का अगर किसी से मिल के कोई भी चांस हो तो इंसान के नज़रियात बदल जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपको अभी समझ आ जाएगी। जहाँ तक सुगरा बीबी का, मैं आपको केस का पहले बता दूं कि केस का ये लाते हैं कि फोरेंसिक, पंजाब फोरेंसिक से अभी तक रिपोर्ट नहीं आई और अभी तक चलान पेश नहीं किया गया, उनको जुडिशल पे भेजा हुआ है। और ये इस वक्त मेरी जो ऑब्जर्वेशन है ये 4 से 5 साल तकरीबन ये जेल में रहेंगी। लेकिन कहानी एक दूसरी तरफ चल पड़ती है। कदीर जो कि अकेला शख्स है, उसको ना खाने का पता कि मैंने किस तरीके से पकाना है, ना उसको ये पता कि मैंने अपने बेटे की फीडर, उसकी पॉटी, उसके कपड़े, पैम्पर और दीगर चीज़ें किस तरह करनी है। उसने ये फैसला किया कि वो अपने ससुराल से जाएगा अपने घर। वहाँ पे एक तो ये मसला था कि वहाँ पे ना तो माँ थी ज़ारा की, ना ही ज़ारा की कोई बहन थी, क्योंकि इस तरह के रिश्ते बहनोई को संभाल लेते हैं, लेकिन भाई और भाई की बीवियां वहाँ पे वो एक ज़ारा के लिए सीरियस मसला क्रिएट हुआ था। मेरी शबीर साहब से भी बात हुई है और उन्होंने भी मुझे बड़ी एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन दी है, वो भी मैं आपसे बात करता हूँ। तो एक ये आंसर था कि उसको अपने घर वहाँ पे जाना पड़ा। अब वहाँ वो घर जाता है तो मैंने फिर शबीर साहब से पूछा, अभी मेरी बात हुई, मैंने कहा जी बताएं। कहते जी अभी मेरी बात हुई है शाफे से वीडियो कॉल के ऊपर। तो मैंने कहा कि आप बताएं वो खाना वगैरह कहाँ से खाता है। मुझे तो पता चला है कि सबा उसकी बहन जब से जेल से रिहा हुई है मुसलसल उससे मुलाकात कर रही है और ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता कि एक शख्स का चाचा वहाँ पे रहता हो, एक शख्स का की बहन का ससुराल हो, एक शख्स यानी दूसरी बहन भी वहाँ पे हो और काफ़ी सारे रिश्तेदार हों और उसको खाना एक गांव के अंदर होटल से खाना पड़े। और वो गांव के होटल का खाना कब तक खा सकता है? और गांव में होटल नहीं होते, आपको पता है गांव के अंदर तो
वैसे ही बड़ा ख्याल रखा जाता है खाने को खिलाने के हवाले से, और आमतौर पे चाय चुए के खोखे शोखे होते हैं। तो ये खाना कहाँ से खा रहा है? तो उन्होंने कहा जी मुझे बताया उसने कि वो खुद कर रहा है। मैं कहा शाफे के सारे फीडर वगैरह और कपड़े वगैरह धोने वाला काम कौन कर रहा है? कहते हैं जी वो खुद ही कर रहा है। अच्छा, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है कि सबा आई कदीर के पास रिहा होने के बाद मिली, कदीर ने जिक्र किया कि वो मेरा जेवर सारा यहाँ से गायब है, तो सबा बीच में मीडियोकर बनी। सबा ने यास्मीन से बात की, सबा ने अपनी माँ से बात की, सबा ने कदीर से बात की। ये एक ब्रिज बनी हुई है, उसकी बात उधर उसकी बात उधर, यानी कम्युनिकेशन हो रही है। अच्छा, अब इस कम्युनिकेशन के अंदर उन्होंने कहा जी पैसे बताएं जी, 15 तोले जेवर था, 5-6 लाख रुपया था, वो सारे का सारा कहाँ है? तो बरामद करवाया। सबा ने यास्मीन से बात की, यास्मीन ने फिर बताया कि घर के अंदर कहाँ पे किस जगह पे वो मौजूद है, और वो जब बरामद हुआ तो उसमें 6 से 7 तोले सोना कम था और 5 लाख रुपया कम था। अच्छा, अब वो दे दिया गया कदीर को, और कदीर ने कहा कि ये तो कम है। उसके बाद जो वजूहात उसको बताई गई यास्मीन के ज़रिए बरास्ता सबा, वो सुनने के बाद वो खामोश हो गया। मैंने शबीर साहब को कहा कि मैं जी बरामद करवाने की कोशिश नहीं की, तो उन्होंने कहा नहीं जी ये अब उसका अपना मसला है, वो खुद खामोश हो गया कदीर, तो फिर मेरा भी अब बीच में आना नहीं बनता, क्योंकि ये सारे की सारी प्रॉपर्टी तो उसकी थी, ये प्रॉपर्टी मेरी तो नहीं थी। अच्छा, यहाँ पे मुझे बात समझ आई। मैंने कहा ये तो मामलात इस हद तक हैं कि बस ठीक है यार, ख़ानदान का मसला, इज़्ज़त का मामला है, अब उन्होंने नवीद को दे दिए हैं, कहीं खर्च कर दिए हैं, कहीं और किसी तरीके से कर दिए हैं, या बेशक वो झूठ भी बोल रही है, तो वो इस पैसे के लिए, यानी उस बहन के साथ जिसने उसकी बीवी को कत्ल किया और उसकी माँ भी मुलव्वस है, उसके साथ वो ये 4-6-8-10 लाख रुपए के लिए वो लड़ने के लिए तैयार नहीं है। शरीफ इंसान इस लिहाज से लगता है, लेकिन दूसरी तरफ हमदर्दी भी है। अब आप ये देखें कि माँ का रिश्ता, खुदा ना खास्ता किसी की माँ ये कर दे, तो क्या आप उसको अगले ही लम्हे उसको ये नहीं कहेंगे कि माँ तू मेरी माँ नहीं है? या बहरहाल ये डायलॉग तो बोला गया कि जेल के अंदर कदीर की तरफ से आज से कोई तकरीबन एक सवा एक महीने पहले, लेकिन माँ का रिश्ता आप सोच सकते हैं, इंसान की एक ज़रूरत होती है, एक इंसान खुद गर्ज होता है और वो अपने हिसाब से और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सोचता है। तो अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि सबा की मुलाकातें हो रही हैं उस घर के अंदर जिसमें उसने सारी ज़िंदगी बचपन गुजारा, और वो उसकी दीवारें भी उसके साथ बोलती हैं, और उस घर में उसने मुश्किल से चंद माह गुजारे हैं ज़ारा के साथ, वरना ज़ारा के साथ वो सऊदी अरब में रहा है या कभी छुट्टियों पे आता था, लेकिन उस घर के अंदर उसने 34 साल अपनी माँ के साथ गुजारे। और वो लम्हा जब हर रोज़ वो उस माँ को 50 दफ़ा बुलाता था, यहाँ मेरी माँ खड़ी होकर खाना बनाती थी, यहाँ पे ये करती थी, यहाँ पे माँ के जज्बात तो अपने बेटे के साथ एक डिफरेंट होते हैं ना, वो एक अलग चेहरा है जिसमें ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आई है। तो ये सारी की सारी चीज़ें उसको कन्फ्यूजन का शिकार कर रही हैं, और हमने ये देखा कि 2 महीने के अंदर उसकी एक जो मुलाकात हुई, अब मुलाकात की भी कहानी सुन लें। कदीर साहब एकदम से कोई 12 दिन हो गए थे या तकरीबन 8 दिन थे, कदीर साहब शबीर के पास थे, और उन्होंने एकदम जो सुबह सुबह उठे हैं और उठ के उन्होंने अपने साले को कहा कि मैंने गड्डी की चाबी दे। उन्होंने क्यों जी किधर जाना? कहता जी मैंने जाना है, मैंने उधर कोटली मरला जाना है, मैंने जाके और अपनी माँ से मिलना है और मैंने उससे पूछना है कि मुझे बताओ ये ऐसा क्यों किया। मैंने इसकी साइकी के ऊपर काम किया और मैंने कहा कि ये एक मिलने का बहाना था। आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि यूनिवर्सिटी में आपको पता है आमतौर पे अफेयर्स होते हैं और अक्सर ही एक दूसरे को छोड़ दिया जाता है। अच्छा, उसके बाद फिर लोगों का दिल करता है कि मैं उसको मिलूं और उससे पूछूं कि तूने मुझे क्यों छोड़ा। ये मिलने का एक बहाना होता है, क्योंकि उसने छोड़ना था उसने छोड़ दिया, उसने मारना था उसने मार दिया, और उसके बाद उसने कह भी दिया गलती हो गई और सारा कुछ, और ये सारी कहानियां हो गई। तो कुछ इंसान के रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके बारे में वो ये यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं होता कि उसने कोई ऐसा गलत काम किया। तो इस वक्त शबीर की ये कैफियत है, वक्त गुजर रहा है, वक्त के साथ साथ उसके जख्म भी बढ़ रहे हैं, उसकी ज़रूरियात, उसके ज़िंदगी के चैलेंजेस डिफरेंट हो रहे हैं। आप अपने ऊपर रख के देखें, आपको भी कुछ बात समझ आ जाएगी। लेकिन ये इकदाम इतना घनाउना है कि इसके अंदर आप मार्जिन देने के लिए किसी भी सूरत तैयार नहीं होते, लेकिन वो तो उसका बेटा और बाप है। बहरहाल खाना वो होटल से खा रहा है, जेवर उसका सबा ने बरामद कर दिया, आधे पैसे 5 लाख रुपए गायब, जेवर गायब। लेकिन
कदीर ने अपना मुंह चुप कर लिया है। फोरेंसिक उसकी 1-2 दिनों में रिपोर्ट आ जाएगी और वो केस वगैरह सारा कुछ हो जाएगा और लोगों को वो नए नज़रियात के साथ देख रहा है। माँ की वकालत मैंने आपको बता दिया, यूनिवर्सिटी के एग्जाम्पल दे दिया आपको, बहन को वो आप ही अभी तक कह रहा है। जाहिर सी बात है, जिसको उसने 34 साल आप ही कहा तो उसको एकदम से क्या कहे, यास्मीन कहे या वो कातिल के नाम से बुलाए, तो जाहिर सी बात है जो उसके रिश्तेदार हैं तो वो उन्हीं से बात करता होगा ना, तो वो यास्मीन तो नहीं कहता होगा, उसको आदत पड़ी हुई है ज़ुबान को आप ही कह रहा है। वो मेरी माँ भी वो ऐसे ही कह रहा है। और इसके अलावा जो दिल साफ करने का प्रोसेस है, ये कदीर की ज़रूरत वक्त के साथ साथ आपको बता देगी कि वो किस तरफ जाता है। हो सकता है कि 5 साल के बाद कोई ना कोई ऐसा रास्ता साफ़ हो जाए, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इसके अंदर एक ऐसी दफ़ा लगाई गई है 311 पुलिस की तरफ से कि अगर शबीर साहब और कदीर भी इस मामले में कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो जाएं तो रियासत ज़ारा को ये सारी की सारी चीज़ें देगी। अच्छा, अब यूट्यूब की बात कर लें कि यूट्यूब ज़ारा को क्यों नहीं भूल रही। अब मैं जब भी इंस्पायरेशन के हवाले से और हेल्प के हवाले से रिसर्च टैब के अंदर जाता हूं तो मेरे सामने फौरी तौर पे 4 टॉपिक आते हैं, चारों के चारों ज़ारा के ऊपर होते हैं। आज मुझे ज़ारा के ऊपर टॉपिक दिया गया कि जनाब आप ये बताएं कि जो केस है इसका क्या बना, इसकी क्या डिटेल है। तो फिर मैंने शबीर साहब से केस के हवाले से डिटेल लेके आपको दी। एक इन्होंने कहा कि जी इसका पाकिस्तानी औरत के ऊपर इम्पैक्ट क्या हुआ है, इसके ऊपर मैं अभी काम कर रहा हूँ, ये इंशाल्लाह इसके ऊपर भी मैं आपको जल्दी एक वीडियो बना के दूंगा। उसके बाद उसने कहा कि जी ज़ारा की जो लाइफ है आफ्टर द ट्रेजेडी, वो ज़ारा की फैमिली की लाइफ किस हद तक डिस्टर्ब है और क्या इसका स्टेटस है, तो वो भी मैंने आपको बता दिया। शबीर साहब से मैंने पूछा कि बताएं जी अब क्या हालात हैं आपकी बेटी, उस वक्त तो आप बहुत दुखी थे और बहुत बुरे हालात थे आपके, अब 50 दिन गुजर चुके हैं तो अब आपके क्या जज्बात है। कहते हैं जी कोशिश कर रहे हैं ज़िंदगी में वापस आने के लिए। जाहिर सी बात है इंसान बड़ा जालिम है, आपको पता है, अपने इर्द गिर्द रिश्तों को देख लें, जो बहुत ही करीब रिश्ते जब आपसे खोए गए थे या आपसे अलग हुए थे तो आपका दिल फटने को था, तो क्या आज आपका दिल वैसे ही फट रहा है। यही शबीर साहब के जज्बात है। तो ये सारी सूरत हाल है। इस हवाले से जैसे जैसे हमें मुतालबा होता रहेगा कि ज़ारा के हवाले से मज़ीद इन्फॉर्मेशन लानी चाहिए, आपने कमेंट्स भी करने हैं और यूट्यूब हमें रिकमेंड करती रहेगी, तो हम गाए बगाए ज़ारा की तरफ आते रहेंगे और उसके ऊपर रिसर्च करके आपको हक़ाइक़ पर मबनी इन्फॉर्मेशन पहुँचाते रहेंगे। अभी तक इतना ही, आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।